पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय अवनी राव जी जुड़ चुकी हैं। तो मैं पूरे पीएमसी ध्यान नेपाल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। जी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे साथ अवनी माँ जुड़ी हुई हैं। तो अब हम सभी उनके साथ ध्यान भी करेंगे, ज्ञान भी लेंगे। तो ओवर टू यू अवनी जी। My dear friends, my dear masters and my dear gods, thank you so much. संतोष मैडम और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, बहुत दिनों के बाद, लेकिन जो टॉपिक शायद हम जानते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगा है कि ये दोबारा एक बार हम इसे समझे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी कोविड के समय पत्री जी भगवत गीता बहुत बार हमें बता भी चुके थे और हर समय हमें बताती भी थे, लेकिन कोविड के समय रोज उन्होंने एक एक श्लोक का पूरी पुनः पुनः वर्णन करते हुए हमें हर एक श्लोक के बारे में, एक्चुअली वो सुनते सुनते वो ज्ञान और भी हमारे में पूरी तरह से एक फ्रेश तरीके से दोबारा हमें पहुंचाए। तो हम सब जानते हैं मास्टर्स कि हम इधर धरती पे ज्ञान क्यों सीखने आते हैं। हम आने के बाद कुछ हमें शरीर से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के स्तर पे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से हम दोबारा धरती पे आते हैं, और क्योंकि जो सच्चाई है वो जानने के लिए हम बार बार आते हैं। तो यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि जीवन के परमात्मा को जानने में यही निर्णय हम दोबारा धरती पे आते हैं, और एक एक जन्मों में हम कुछ कुछ बातें छूट जाती है, और उसको जाने के बाद हम दोबारा उसे हम वहां पर विश्लेषण करते हुए कि हमने क्या कुछ छूट के आए हैं, और इस बार इस फाइनल जर्नी में हम सब कुछ जान के हमारी जो सच्चाई है, हमारी जो सुप्रीम ट्रूथ है, और इस बार लिबरेशन के लिए कि हमारे जीवन में हमारी आत्मा को पूरी तरह से फ्रीडम मिले, स्वातंत्र मिले, और हम सहस्रारा चक्र से बाहर निकलते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारे हाथ में है कि हम आना है या नहीं है। तो इसके वजह से हम हर जन्म में हम अपने आप को बहुत सारा जो भी एक एक जन्म में जो हम पूर्ण नहीं किए हैं, हम दोबारा आके कंप्लीट करते आए हैं। तो इसमें पहली बार तो आध्यात्मिक सुधार, सुधार में जो पहली बार हम किस तरह से हमारी आत्मा को उन्नत स्थिति में ले जाए, कि पहले तो हमें सेवा, निष्काम सेवा, कि हम धरती पे आए हैं, हम कुछ ज्ञान पाए हैं, तो इस ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाना है, उनको शेयर भी करना है। और जैसे जैसे हम उन्नत स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी को भी यहाँ पर इस ज्ञान को देने की हमारी क्षमता होती है, क्योंकि बौद्धिक जीवन में ही हम हमारा ज्ञान दे सकते हैं। साथ ही हम और भी ज्ञान पाते हुए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम सभी को भी हमारे साथ आगे ले जाने की चेष्टा करते हैं। और हम, क्योंकि इस जन्म में संसार ही निर्वाण है, तो संसार में रहते हुए हम स्वयं को सहायक बनाते हुए, और हम
दूसरे को भी सहायक पूर्वक आगे बढ़ने की और इस तरह से हमारी आत्मा की उन्नत स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सृष्टिकर्ता की दृष्टि से सहायता करना चाहिए या सही है या गलत है? तो करना तो चाहिए है, क्योंकि हम इस बार हम सभी को मदद करने के लिए और अपने स्वयं को भी एक उन्नत स्थिति में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन इस सहायता में बहुत बार दुरुपयोग भी होता है, क्योंकि हम जब भी निष्काम सेवा करते हैं तो बहुत लोग उसका दुरुपयोग फायदा भी उठाते हैं। और हमें उस समय समझना है कि हम किस तरह के निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं उन तक पहुंच रहे हैं, या उनको उसे वो लोग उसके नेगेटिव स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर जो पैसे के पीछे है या कोई शराब पीता है, तो उसे हम किस तरह से सहायता करें? हमें सहायता करने की जरूरत नहीं है। इसके वजह से हम किसे सहायता कर रहे हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। परिसर कितने प्रकार के होते हैं, परिवर्तन कैसा होता है? तो यहाँ पर एक 0 से 10 एक आवरण में, 0 से 10 एक चरण में, 1 से 3 तक एक चरण होती है, और 5 6 7 उसके दूसरे चरण होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम पृथ्वी पे आते हैं, तो 1 2 3 परिसर में नरक और निम्न भावनाएं और विचार, जिसमें हम अलग अलग विचारों में रहते हैं। तो 1 से 3 तक हमने नरक के और बहुत सारे नेगेटिव विचार होते हैं, और दुष्ट दुष्ट व्यवहार करते हैं। तो जब भी इस परिसर में हम कुछ समय हमारा जन्म बीतता है, उसके आगे हमारे में चेंज लाने, जब भी चेंज के लिए हम मांगते हैं, तभी हम 5 6 7 परिसर में आते हैं, जिसमें हम भक्ति और स्वर्ग और उच्च भावनाएं और उत्तम दृष्टिकोण रखते हैं। जो 7वें चरण में होते हैं, जो हम उच्च आत्म दृष्टिकोण रखते हैं, इसमें हम 7वें पे पहुंचते हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। तो हमारे पीएसएसएम मूवमेंट में हम बहुत सारे मास्टर्स इस 7वें चरण में हैं, क्योंकि हम अपने अंतिम यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, वो हम जो अनुभव कर रहे हैं, वो सभी को प्रेरणादायक करते हुए उनको भी आगे ले जाने की हमारी क्षमता होती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे में भीतर में परिवर्तन होने लगता है, उस उन्नत आवरण में हम सदात्मक आते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। तो इस तरह से उस जन्म में हम एक मार्गदर्शी होने के बाद फिर हम एक स्थिति में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, उच्च आत्माओं पृथ्वी पर क्यों आते हैं? सो हम सब जानते हैं मास्टर्स की इस धरती को अभी हम एक अलग डायमेंशन में सती युग की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस समय हम बहुत सारे मास्टर्स धरती पे आए हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है कि जैसे धरती पे जो अत्याचार होने शुरू हो गया, जो पहली बार जो नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी में जब भी बॉम्ब गिरा था, तभी हमारे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स ने सोचा है कि इस धरती के, वो हमें बच्चे समझते हैं, इस धरती के बच्चे टेक्नोलॉजी को बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, और अगर हम इसमें इंटरफियर नहीं करें और हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, तो पूरा धरती नाश हो जाएगी। तो उस समय उन्होंने ब्रह्मांड में एक चर्चा का विषय हो गया है, और ब्रह्मांड में उन्होंने इस बात की छेड़ा है कि हम चाहते हैं कि कुछ लोग धरती पे जाएं और इस धरती को बचाएं, क्योंकि
अगर वे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स आके हमें बताएंगे कि तुम ऐसे नहीं करना, तो कोई सुनने वाले नहीं है, क्योंकि हम उनको देख नहीं पाते हैं और उनकी भाषा हम समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ऐसे एक न्यूज़ फैलाया है कि जो लोग इस धरती पे आने के लिए तैयार है और अपना जो भी योगदान देना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। तो उस समय 3 स्टेजेस में लोग इस धरती पे आए हैं। जो पहले स्टेज के लोग जो आए हैं, वे जानते थे कि यहाँ पर आने के बाद बहुत कष्ट उन्हें उठाना पड़ेगा और बहुत तरीके से, क्योंकि लोग उनको समझ नहीं पाएंगे। और इस तरह से वे जो मास्टर्स जो पहले आए, जैसे हमारे बहुत सारे गुरु आए हैं, हम हर एक हमारे जो नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया, जहाँ भी हो, हमारे महाराष्ट्र में बहुत एक उच्च तरीके से आत्माएं आई हैं, अपने ज्ञान दिए हैं, अपना बीज यहाँ बो कर गए हैं। फिर भी लोग कुछ कुछ समझने लगे, कुछ भक्ति मार्ग में आए। जो दूसरे स्टेज में आए हैं मास्टर्स, वो ऐसे ऊर्जा लेके आए कि वे सब जगह फैले हुए, जहाँ भी वो जाते थे, तो उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी लेके आए हैं, वो जहाँ भी जाते थे तो वो एनर्जी से लोग अट्रैक्ट होने लगे और धीरे धीरे उनके में बदलाव आने लगने शुरू हो गए। उसके बाद जो तीसरे मास्टर्स आए हैं, वे एक अपना अलग नॉलेज और टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि किस तरह से इस धरती को हम बचाए हैं। और समय समय पे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स हमें गाइड करते हुए और इस ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं। तभी हम उस समय पत्री जी जैसे ओशो मास्टर और जीटू कृष्णमूर्ति जैसे बहुत सारे मास्टर्स जो ये ध्यान का प्रचार बहुत तीव्र गति से लेके आए हैं, और उसके बाद बहुत लोग उनसे जुड़े हैं और धीरे धीरे उनको पता चल गया है मास्टर्स की, जब तक हम अपने भीतर में नहीं जाएंगे तब तक यह हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरह से ये जो भीतर का ज्ञान है, जो हम अभी भीतर का ज्ञान, तो भीतर में क्या है, हमारा श्वास है, और इस श्वास को लोगों को कनेक्ट करेंगे, तभी वे अपनी चेतना को उसे उज्ज्वलित करके हुए, और वो फिर अपने में उनका परिवर्तन होने लगेंगे। और उस समय से अभी तक हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 2012 में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और 2025 में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे एनर्जीज चेंज हो गए हैं, लोगों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसे समय आया है कि लोग अपने और जो भी समस्याएं हैं, शायद चाहे वो हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ, अपने जो भावनाएं हैं उसे वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दवाइयां भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हायर डायमेंशंस के मास्टर्स ने अपने चेतना को अपने इनर से कनेक्ट होने के लिए हमें मार्ग दिखाए हैं। तो वे यहाँ पर भी मैं जो कहा है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, जब भी हम अपने अंतरात्मा के साथ हम रहने लगते हैं, और हम ध्यान के द्वारा, यहीं पर वही कहा गया है कि जब भी हम ध्यान में एकाग्रता स्थिति और अपने चेतना के साथ धीरे धीरे जब भी हम कनेक्ट हो जाएंगे, तभी हम इस हमारी अंतरक की आवाज को हम सुनने पाएंगे और जानने लगेंगे कि हमारे इस शरीर के अलावा और कुछ तो है। और इस तरह से जैसे जैसे वे एक ज्ञान प्राप्त करते हुए, संसार में रहते हुए, और ये अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान जो मार्ग पाते हुए, वे भौतिक जीवन में अपना विकास करते हुए, और उनको भी पता चल गया कि ये आध्यात्मिक ज्ञान एक हमारे लिए हमारे अवचेतन मन को एक आकार दे सकता है।
तो इस तरह से हमारा जो ये मार्ग, हमारे मार्गदर्शक होते हुए अंत में हम अपने अपने आप को प्रेरणा देते हुए और अपने मन में जो भी दबे हुए जो सप्रेस्ड किए हुए, हम उसे धीरे धीरे बाहर निकालते हुए और हमारे स्वयं को प्रकाशित और हमें स्वयं को रास्ता दिखाने शुरुआत किए। और हमें पता चला है कि यही मार्ग हमें रक्षा दे सकती है और दूसरा कोई नहीं है। और इस तरह से हम इस मार्ग में हम बहुत सारे मास्टर्स कनेक्ट हो गए। तो हम ये 2 पार्ट्स में करेंगे मास्टर्स। और मैं एक छोटी सी बात, जो बद्री जी ने हमें एम्प्टीइंग ऑफ द माइंड, तो वे क्या कहते थे कि तुम्हारा जो रेस्टलेस माइंड है, जो जो इतने सारे तरंग आ रहे, वेव्स आ रहे हैं, तो हम उसको किस तरह से कल्टीवेट करना चाहिए इस वेव्स को कम करने के लिए, तो कौन सा मार्ग है। क्योंकि हमें धीरे धीरे पता चलता है कि जो नेगेटिव जो फोर्स है वो हमारे लिए बहुत हानिदायक है और हमें बहुत सारी कठिनाई आ रही है। तो उन्होंने चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्र में हम जानते हैं कि वे ग्रेट मास्टर ने हमें इस चित्त को, इस माइंड को, इस रेस्टलेस माइंड को किस तरह से उसको एम्प्टी करना है, काबू में लाना है। तो उन्होंने कहा है कि योग का मतलब प्राणायाम और जो भी हम योगिक एक्सरसाइज करते हैं वो तो सिर्फ शरीर तक है, लेकिन हमारे मन को और हमारी बुद्धि को किस तरह से हम उसे एकाग्रता स्थिति में लाना है। तो हमें अपना अपने आप से कनेक्ट होना है। जो श्वास है, जो यहाँ से उस अपने चेतना से, जो हमारी सोच है, हमारी सुप्रीम पावर है, उसे हम कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आते हैं उसे और उसी से हम चले जाते हैं। तो उन्होंने जो बताया है कि ध्यान ही एक रास्ता है और इस रेस्टलेस माइंड को, इस तरंगों को हम ध्यान के द्वारा ही हम इसे रोकना चाहिए। तो इस तरह से ध्यान करते करते पत्री जी ने यह कहा है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारे रेस्टलेस माइंड अपने जो खेत में है, जो सिंचाई करते हैं, अगर उसको कल्टीवेट नहीं करेंगे तो अलग अलग टाइप के वीड्स आने लगेंगे। अगर हम उसको सही सींचेंगे तो सही क्रॉप हमें मिलेगा। इसी तरह से हमारे माइंड को भी एक एग्रीकल्चरल फील्ड की तरह हमें उसे कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट किस तरह से करेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे जब भी हमारे जो नकारात्मक विचार और हमारे जो भी मन के भय है, राग है, द्वेष है, ये सब कुछ लेट गो होते हुए हमारे माइंड पूरी तरह से शांत होने लगेंगे। तो हम ध्यान करते करते, ध्यान तो करते रहेंगे, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ते रहेंगी और उस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक होने के बाद हमारे थर्ड आई ओपन होने से बहुत सारे दृश्य हमें दिखने लगते हैं। हम अब तक नहीं सोचे हैं कि ये हमारे पास भी है और हम इसके द्वारा देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे, हमारी थर्ड आई ओपन होने से हम बहुत सारे अपने बारे में जानने लगेंगे, हमारे में इनर सेंसेस को हम पहचानने लगेंगे और इस तरह से हम एक डीपर साइलेंस में चले जाएंगे। बहुत बार हम कितने सारे बातें करते हैं, हमारी एनर्जी सब वेस्ट होती है, बहुत सारे नेगेटिव बातें भी करते हैं हम। और ध्यान के द्वारा हमारे इनर सेंसेस को हम धीरे धीरे उसको परखने लगते हैं और उस इनर सेंसेस के द्वारा हमारे इनर वर्ल्ड्स में एक पूरा ब्रह्मांड है। उस ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर में जाने के बाद एक अद्भुत दुनिया है और यहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो सकती है। तो यही है, पत्री जी कहते हैं कि यही स्पिरिचुअल विजडम है। और जब भी हम इस ज्ञान को एक दूसरे को
हम बांटने लगते हैं, हम टीचिंग करने लगते हैं, तो हमारा और भी जो भीतर के हुए जो डायमेंशंस है और भी पूरी तरह से विकसित होते हुए हम एक मास्टर्स की तरह तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान ही एक मार्ग है, और हम जितना जितना ध्यान करेंगे उतना पहले तो हम हेल्दी हो जाएंगे, और इस फिजिकल ऊर्जा से, मिस यहाँ पर एज का कुछ डर नहीं है हमें। हम कितने भी एज हो जाएंगे, लेकिन इस ध्यान से एक शक्ति बढ़ने से हम हमारे में एक विगर, एक वाइटैलिटी कि हम और भी काम कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी जो सच्चाई है, जो हम स्वयं स्वयं कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ये सब हम जानने शुरुआत होती है। और हम एक एक कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। इसके इसके वजह से बद्री जी 41 डेज रखा है, क्योंकि वो कहते थे कि 41 डेज में आप कॉस्मिक पावर से ट्यून हो जाते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी, वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से आप एक हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने अभी तो 41 डेज कहते हैं, लेकिन उस समय 45 डेज वे निरंतर ध्यान करने के लिए कहते थे। और धीरे धीरे हम अपने, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जानने, हम पूरी तरह से जान लेते हैं, और उस आत्म स्थिति में हमेशा रहते हैं। और एक साइलेंस में हमारे सोच में भी पूरी तरह से बदलाव हो जाती है। और हम हमारे में जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, वो पूरी तरह से निकल जाती है, और एक नए एनर्जी, न्यू एज एनर्जी, न्यू एज के जो भी नॉलेज है हम लेने शुरू करते हैं। ओल्ड बोल्ड बिलीफ सिस्टम्स पूरी तरह से निकल जाते हैं, और धीरे धीरे हम एक एनलाइटेंड स्थिति में आ जाते हैं। हम सब समय एनलाइटेंड होते हैं कि हर बार हमें किसी ना किसी तरह से हमारा जो ज्ञान के वजह से हमारे जीवन में जो भी होता है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने से हम उस इशू से या चैलेंज से हम बाहर आ जाते हैं। तो ध्यान के द्वारा ही अपने माइंड को हम पूरी तरह से एम्प्टी कर सकते हैं, ये पत्री जी ने बताया है। और इस आध्यात्मिक जो नॉलेज है हम आगे नेक्स्ट वीक भी लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए हम ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो हम सब ध्यान में बैठ जाए। जिसने भी चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार लीजिए, और अपने आती श्वास और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। मैम मैं ये म्यूजिक प्ले करूंगी। ओके, आराम से बैठ जाइए मास्टर्स। हमें आज पूरी तरह से एम्प्टी हो जाना है। हम एक पर्पस से आए हैं। इस बार हम बहुत भाग्यशाली है कि हम धरती पे हैं। हमने जो डिसाइड करके आए हैं, भौतिक में रहते हुए हमारा विश्व कार्य लोक कल्याण के लिए इस धरती को दोबारा स्वर्ग बना के ही जाएंगे। कोई सोच विचार नहीं, श्वासों के साथ एक हो जाए। मास्टर्स ऑफ सर्विस,
यही कहा है बद्री जी, यू ऑल आर मास्टर्स ऑफ सर्विस, पिरामिड मास्टर्स। हमारे में जो भी करेक्शन करना है कर ले सकते हैं। अपने मिस्टेक्स को पहचानिए और सभी को माफ करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए उस सभी मिस्टेक्स को छोड़ते जाइए। श्वासों के साथ ही रहेंगे मास्टर्स। इस धरती के सभी गुरु, ऋषि मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मश्री, सभी लोग मौजूद है। सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स। इस ऊर्जा से आप स्वयं को भी हील कर लीजिए। हमारे भीतर के सेंसेस, हमारे भीतर के ब्रह्मांड से एक हो जाए। ऊर्जा सिर से लेके अपने तलवे तक हर कण में आ रही है, जा रही है। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप कितने शांत एक ब्रह्मानंद स्थिति में महसूस हो रहा है।
हमारा लक्ष्य एक उन्नत स्थिति में वहां तक पहुंचना, अलग अलग परिसरों से गुजरना, अलग अलग हमारे जो भाव है, इमोशंस है, उसे पार करते हुए हम आगे बढ़े। हमारे भीतर में परिवर्तन लाइए मास्टर्स। हम सब उच्च आत्माएं हैं। हम निर्भय होके इस धरती पे आए हैं। हम बड़ी योजनाएं लेके आए हैं। हालांकि हम जानते नहीं कि हमारे पास अद्भुत ज्ञान है। हमारी स्वयं शक्ति है। इस स्वयं शक्ति को प्रभावित करते हुए हम आगे बढ़ना है। आत्मशुद्धता से हमारे में बहुत क्लैरिटी आने लगते। आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे अवचेतन मन को आकार दे सकता है। हमारे अवचेतन मन हमारे आत्मा का मार्गदर्शक होता है। एकाग्रता स्थिति में रहेंगे।
हमारे अवचेतन मन ही प्रकाश स्वरूप हमें रास्ता दिखा रहा है। हम स्वयं ही प्रकाश है मास्टर्स।
इस धरती में शांतता, ऐश्वर्य हमारे शरीर को पूरी तरह से हील करते हुए हर घर में ध्यान का प्रचार प्रसार, आत्म के उन्नत ज्ञान, यही हम अपने परमात्मा को, अपने क्रिएटर को हम प्रॉमिस करके आए हैं। हम सभी एक वननेस में रहेंगे। आईडी कोई अलग प्लैनेट नहीं है, ये हमारे भीतर में एक स्थिति है। इस स्थिति में हमेशा प्रकाश, वननेस, करुणा, टेलीपैथी सदैव हृदय के साथ हमारे सेंटर से हम कनेक्टेड रहे। लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स, धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए।
My dear friends, my dear masters and my dear gods, हमारे गुरु ब्रह्म श्री पितामह बद्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सदानंद योगी जी, सभी मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, यूनिवर्सल मास्टर्स, मदर अर्थ, सेठ मास्टर्स, सेठ मास्टर, सप्त ऋषि मंडल, हमारे सभी गुरु इस धरती पे समय समय पे आके चले गए हैं। जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, last 5 minutes. पूरे शांत हो जाए ब्रह्मानंद स्थिति में। अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। आराम से अपने हाथों को अलग करते हुए अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। हम धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश करेंगे, आराम से। Thank you so much, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अवनी माँ। इतना गहरा ध्यान, जैसे कहीं किसी और डायमेंशन में चले गए। जब आपने आंखें खोलने को कहा तो, क्योंकि पूरी जागरूकता में तो रहते ही हैं, तो मैं आज के इस ज्ञान को और आज के इस ध्यान को कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, thank you.
यस मास्टर्स कोई शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू मैम। गहरा ध्यान, बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। पता नहीं चला कितना टाइम बीत गया। बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आत्मबंधन सभी को, अग्नि माँ को भी। आत्मा वंदन। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, पूरा माइंड पूरा एम्प्टी। थैंक वेरी यू मैम। वाओ। थैंक यू। सभी को आत्मबंधन। आत्मा अवनी वंदन। मैम आपको भी आत्मबंधन। आत्मा वंदन। संतोष जी आपको भी आत्मबंधन। बहुत आत्मबंधन। जबरदस्त, मैं तो ट्रांस में ही चली गई थी और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आई। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जी जी जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अपनी माँ के साथ हम लोग ऐसे ही बहुत दूर निकल जाते हैं। जी, बहुत थैंक आभारी यू। हैं हम उनके। जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू। आँख खोलने का मन ही नहीं हो रहा था माँ। थोड़ी देर बैठे रहिए। हाँ, अब नहीं, बहुत मुश्किल से खुली। अब तो खुल गई लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत शांति मिली बहुत। अलग ही ऊर्जा थी, बिल्कुल जैसे। जी। माँ आती है तो ऊर्जा लेके ही आती है। हाँ, बिल्कुल। हम्म। मैं हृदय से आभार करती हूँ अवनी जी का। बहुत दिनों के बाद आज वो हमारे साथ जुड़ी, और उसी ऊर्जा के साथ जैसे कि हम हमेशा जुड़ते हैं उनके साथ, तो फिर जल्दी ही उनके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू अवनी जी, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू। और मैम, थैंक यू मैडम। एनी क्वेश्चंस? Thank you, ma'am. Thank you. किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न यदि चल रहा है तो बहुत अच्छा मौका है, अवनी जी से क्लियर कर लीजिए। बहुत ध्यान दिनों से बाद आई संबंधित। हैं मैम। मैं थोड़ा जी। ट्रैवलिंग कर रही थी, उड़ीसा बोधन। बहुत दिनों के बाद 21 डेज बाहर थी। जी, आप जो पत्री जी के जन्म स्थल पे गए थे, तो कोई अनुभव है तो बताइए। नहीं, वहां पर जाके ध्यान किए हैं। वो तो उनका जो एक आश्रम है, बहुत लोग आते हैं ध्यान करते हैं, उसमें एक पिरामिड है। जब भी जाती हूँ तो थोड़ी देर वहां स्पेंड करके आती हूँ। बहुत सारे ऊर्जा रहती है वहां पर, आप सबको फील कर सकते हैं वहां पर। और वहां पर केयर टेकर्स है, और कुछ लोग उधर ध्यान भी सिखाते हैं। मास्टर्स आके सेवा देते हैं तेलंगाना से। वहां पर रेगुलरली पौर्णमी अमावस्या ध्यान होती है, और बहुत बढ़िया है वो प्लेस। पत्री जी के कुछ भी नहीं चल रहा, माँ के नाम पे सावित्री देवी सही हो गया। केंद्र। वो जी। एक स्थल है, एक शक्ति स्थल है वहां पर। हम उस ऊर्जा को महसूस करते कल हैं। भी ऐसा नहीं हुआ। एल कौन है? एल जी लीना।
लीना आत्मवंदन। जो वो बार बार कट जा रहा है मेरा नाम। ओके एल ध्यान खींच लेता है। वो बार बार मेरा नाम कट जा रहा है। मैं लिखी थी संतोष माँ भी लिखी थी, वो बार बार पता नहीं क्यों कट जा रहा है। ओके तो मैम एंड करें। जी। तो एक बार फिर मैं पूरे ग्रुप की तरफ से अवनी जी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अवनी जी को धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू, धन्यवाद लव यू मैम। माँ। लव यू लव यू। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, अगले हाँ। हफ्ते ही फिर से मिलते हैं अवनी माँ के साथ। कोटि कोटि Love you, वंदन, love कोटि कोटि आभार। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you. लव यू। love you.